करते हैं। आइए। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करुणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सबको आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ में दिक्कत तो नहीं? ठीक। कल प्रश्न नंबर 44 जीव समास के 98 भेद। आज कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आए, ज़रा एक बार फिर करा दीजिए। आइए एक बार इनको देख लेते हैं। एक इंद्री के देखिए जरा, प्रश्न 13 प्रश्न नंबर 44 जीव समास के 98 भेद कौन कौन से हैं? उत्तर, एक इंद्री के उपरयुक्त 14 भेद। 14 भेद कौन से हुए? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इतर निगोद और नित्य निगोद। 6 भेद। 6 में वादर और सूक्ष्म 12 भेद हो गए। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, कुल मिला के 14 भेद एक इंद्री के हुए। एक इंद्री के उपरिक्त 14 भेद के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद हैं। पर्याप्त वो हैं जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। निवृत्त पर्याप्त वो हैं जिनकी अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, लेकिन पर्याप्त तक बनेंगे जरूर। और लब्ध पर्याप्त वो हैं जिनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। इस तरह 14 भेद के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद हो गए, तो एक इंद्री कितने हो गए? 42, 42। आगे बढ़ें। विकलत्रय के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद हैं। विकलत्रय 3 प्रकार के, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। इन तीनों के 3 भेद, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो 3 में 3 का गुणा किया तो विकलत्रय हो गए 9 प्रकार के। आगे आ जाएं। कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंशों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2 भेद हैं। इन दोनों के मतलब संगी और असंगी के जलचर, थलचर, नवचर की अपेक्षा 3 भेद होने से कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंश 6 भेद वाले हो गए। ये 6 प्रकार के जीव गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। गर्भ जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद हैं। अतः 6 गुणित 2 बराबर 12 प्रकार के हो गए गर्भ जन्म वाले कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंश। आगे देखें। सम्मूर्छन जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद हो गए। सम्मूर्छन जन्म वालों के 3 भेद हो गए, तो 6 गुणित 3 करके ये 18 प्रकार के हो गए। तो कर्म भूमि त्रयंश कितने प्रकार के? 12 और 18 बराबर 30 भेद वाले हो गए। अब आए भोग भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंशों के। तो भोग भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंशों के थलचर और नवचर ये 2 भेद होते हैं। आज एक प्रश्न हमारे पास आया था कि जो आपने कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रयंश गर्भ जन्म वाले बनाए, इसमें आपने लब्ध पर्याप्त क्यों नहीं बनाए? इसका उत्तर ये है,
गर्भ जन्म वाले जीव लब्ध पर्याप्त नहीं होते। लब्ध पर्याप्त केवल सम्मूर्छन जीव होते, इसलिए वो उसमें भेद नहीं बनाए हमने। अब आगे आ जाइए। भोग भूमिज पंचेंद्रिय त्रिंचों के थलचर और नभचर ये दो भेद होते हैं। तो यहाँ जलचर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, इसलिए इनके पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा दो दो भेद हैं। अतः 2 गुणित 2 भोग भूमिज पंचेंद्रिय त्रिंच 4 भेद वाले हो गए। आर्यखंड के मनुष्य के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद होते हैं। जो गर्भज हैं वो तो पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त 2 प्रकार के हैं, और जो सम्मूर्छन मनुष्य आर्यखंड के हैं वे लब्ध पर्याप्त वाले हैं। तो आर्यखंड के मनुष्य 3 प्रकार के हो गए। म्लेच्छ खंड के मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद होते हैं, क्योंकि वहाँ सम्मूर्छन जीव नहीं होते, और सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होने से केवल इनके 2 भेद रखे गए। भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद हो गए, अर्थात भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य 2 हो गए, और पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद हो गए। कुल मिला के भेद कितने हो गए? 4। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। देव 2 प्रकार के और नारकी भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। इस तरह इनके ये भेद हुए। आगे आइए। इस तरह त्रिंचों के भेद कितने हो गए? 42 + 9 + 12 + 18 + 4 बराबर 85। मनुष्यों के भेद हो गए 3 + 2 + 4 बराबर 9। देवों के 2 और नारकियों के 2, कुल मिलाकर 98 भेद हो गए। और भी ज़्यादा भेद होते हैं, लेकिन करणानुयोग दीपक में इतने ही भेद बताए हैं, लेकिन ये काफ़ी हैं। जीव इतने प्रकार के होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45। योनि किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं? उत्तर। जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि माने उत्पत्ति स्थान। जल का एक जीव पानी में पैदा होते हैं, तो जल का एक जीवों का योनि स्थान पानी है। ऐसे जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि के 2 भेद हैं, आकार योनि और गुण योनि। आकार योनि, योनि के उत्पत्ति स्थान के आकार के अनुसार, और गुण योनि उसकी क्वालिटी के अनुसार। 2 भेद देखें। आकार योनि के मनुष्य की अपेक्षा 3 भेद हैं। शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। शंखावर्त जो शंख के समान होती है, कूर्मोन्नत अर्थात जो कछुए की पीठ की तरह उठी हुई होती है, और वंशपत्र जो वंश माने बाँस के पत्ते के समान ऐसी होती है। तो गुण योनि के 9 भेद हैं। आकार भेदी के 3 भेद किए। आकार योनि के 3 भेद मनुष्य की अपेक्षा कर रहे हैं। शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र आकार की अपेक्षा हो गए। अब आते हैं गुण की अपेक्षा। गुण योनि के 9 भेद हैं। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृत और संवृत विवृत। तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र है, सचित्त शीत संवृताः क्षेत्रा मिश्रास चैकशस्तद्योनयः।
वे योनियाँ 9 प्रकार की हैं। तो उन्होंने वहाँ गुण योनि का वर्णन किया है, आकार योनि का नहीं। यहाँ इन्होंने कहा आकार योनियाँ 3 प्रकार की, अर्थात जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनके उत्पत्ति स्थान 3 प्रकार के। और गुण योनि कितने प्रकार की? गुण योनि गुणों की अपेक्षा 9 प्रकार की। जरा इनका थोड़ा और समझ लें थोड़ा सा। सचित्त वो उत्पत्ति स्थान जो जीव सहित हैं। अचित्त वे उत्पत्ति स्थान जो जीव रहित हैं। और सचित्ताचित्त वे उत्पत्ति स्थान जो सचित्त और अचित्त दोनों हैं। इनकी डिटेल आगे और आएगी, समझेंगे। तीसरा शीत जो उत्पत्ति स्थान ठंडे हैं। उष्ण जो उत्पत्ति स्थान गर्म हैं। और शीतोष्ण जो ना ठंडे हैं ना गर्म हैं। संवृत माने जो उत्पत्ति स्थान ढके हुए हैं। विवृत जो उत्पत्ति स्थान उगड़े हुए हैं। और संवृत विवृत जो उत्पत्ति स्थान ढके भी हैं और उगड़े भी हैं। इस तरह उत्पत्ति स्थानों के जहाँ भेद किए गए, आकार के हिसाब से 2 और गुण के हिसाब से 9 भेद हुए। प्रश्न नंबर 46, 3 प्रकार की आकार योनियों का स्वरूप क्या है? डेफिनेशन क्या है बताइए। देखें उत्तर, शंखावर्त योनि। इस योनि का आकार शंख के आवर्त के समान होता है। इस योनि वाली स्त्री के गर्भ नहीं रहता है। सुनते हैं चक्रवर्ती की जो पटरानी है उसका योनि स्थान शंखावर्त होता है, इसलिए उसके कोई बच्चा नहीं होता। दूसरा कूर्मोन्नत योनि। इस योनि का आकार कछुए की पीठ की तरह उन्नत माने उठा हुआ होता है। इस योनि वाली स्त्री के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और कुछ अन्य साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। समझने की बात क्या है? जो महापुरुष होते हैं वे सारे के सारे कूर्मोन्नत में पैदा होते हैं। कूर्मोन्नत में क्या महापुरुष ही होते हैं? नहीं, कुछ अन्य भी होते हैं, लेकिन महापुरुषों का उत्पत्ति स्थान कूर्मोन्नत योनि ही है। तीसरा वंशपत्र योनि। इस योनि का आकार वंश माने बांस के पत्ते के समान लंबा होता है। इस योनि वाली स्त्री के साधारण मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, महापुरुष वंशपत्र में उत्पन्न नहीं होते। इस तरह 3 प्रकार की योनियों का स्वरूप हो गया। इनमें कौन उत्पन्न होते हैं उनकी चर्चा हो गई। अब आते हैं गुण योनि की बात। प्रश्न नंबर 47, 9 प्रकार की गुण योनियों का स्वरूप क्या है? सचित्त आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्गल पिंड को सचित्त योनि कहते हैं। अर्थात जहाँ जन्म लेना है, अगर वो स्थान जीव सहित है, उसमें आत्म प्रदेश हैं तो कहलाएगा सचित्त योनि स्थान। जैसे मान लो मनुष्यों में माँ का पेट है, वो सचित्त है, क्योंकि वहाँ पर शरीर भी है और आत्मा भी है। सचित्त उत्पत्ति स्थान हुआ। दूसरा ये अचित्त, आत्म प्रदेशों से रहित पुद्गल पिंड को अचित्त योनि कहते हैं। एक लकड़ी है और उसमें घुन लग गया है, तो घुन जो लगा है तो उन जीवों का उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ? लकड़ी। लकड़ी कैसी है? अचित्त, उसमें जीव नहीं है, तो उनका उत्पत्ति स्थान अचित्त हुआ। सचित्ताचित्त, जन्म के आधारभूत स्थान के कुछ पुद्गल सचित्त और कुछ पुद्गल अचित्त हों, उनको सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। आचार्यों ने
मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान को सचित्त नहीं बताया, मैंने जो बताया वैसे नहीं, उन्होंने बताया सचित्ता चित्त। ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि माँ का पेट जो है ना वो सचित्त है, लेकिन वहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड अचित्त है। पेट में ब्लड हो तब मनुष्य की उत्पत्ति स्थान बनता है, तो वो स्थान कैसा रहा? सचित्ता चित्त। सचित्त माँ का पेट, अचित्त वो ब्लड, उन दोनों के मिलने से उत्पत्ति होती है। इसलिए मनुष्यों का उत्पत्ति स्थान सचित्ता चित्त हुआ। फिर सचित्त स्थान किनका बना? आपने देखा आम होता है, आम में जैसे ही सीजन ऑफ होता है तो आम के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं। अमरूद है, अमरूद में अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो आम में जो कीड़े पड़े उनका उत्पत्ति स्थान कैसा है? आम कैसा है? जीव सहित। तो वहाँ जो कीड़े पड़े तो उनका उत्पत्ति स्थान सचित्त हुआ। इस तरह 3 तरह का हो गया। सचित्त माने जीव सहित, अचित्त जीव रहित, सचित्त अचित्त जीव और अजीव मिक्स। अब आइए आगे बढ़ें। शीत उष्ण और शीतोष्ण। शीत माने उत्पत्ति स्थान ठंडे। अब आप देखिए नरकों में जो 6वां 7वां नरक है वो तो ठंडे ही ठंडे वहाँ, तो वहाँ के उत्पत्ति स्थान कैसे होंगे? ठंडे होंगे। उष्ण माने गरम। नरकों में जो ऊपर के 4 नरक हैं वो बिल्कुल गरम है, तो वहाँ उत्पत्ति स्थान कैसे होंगे? गरम होंगे। और जो उत्पत्ति स्थान ऐसे हैं जहाँ ना ठंड है ना गर्मी, जैसे देवों के उत्पत्ति स्थान ना शीत हैं ना उष्ण हैं, वो होते हैं शीतोष्ण। 3 प्रकार के। और भी देखें, सेव पैदा होता है कश्मीर में, उसका उत्पत्ति स्थान ठंडा है। काली मिर्च पैदा होती है या बादाम पैदा होते हैं, काजू पैदा होता है दक्षिण में, उनके उत्पत्ति स्थान गर्म चाहिए। ये उनके उत्पत्ति स्थान होते। अब आए आगे संवृत, विवृत और संवृत विवृत। संवृत माने ढकी हुई, ऊपर से ढकी है, खोल के देखें तो अंदर देख सकते हैं, वो उत्पत्ति स्थान संवृत। विवृत माने उघड़ा हुआ, जैसे मान लो सामने पानी बारिश का भर गया है और उसमें जीव पैदा हो रहे हैं, ये विवृत। और संवृत विवृत कुछ ढका भी है और कुछ उगड़ा भी है, ऐसे स्थान होते हैं संवृत विवृत। इस तरह गुण योनि के अनुसार 9 भेद हुए। योनि माने उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान आकार की अपेक्षा 2 प्रकार के, मनुष्यों की अपेक्षा, और गुण की अपेक्षा 9 प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लें सारे देवलोक कहाँ पैदा होते हैं? स्वर्ग में। वो कहाँ पैदा होते हैं? उपपात शैयाओं पे। उनकी उपपात शैया कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। इन उपपात शैया में जीव अंदर पैदा होता है तो ये खुलते हैं और वो देव बाहर आते हैं। तो इनका ये उत्पत्ति स्थान कैसा है? ये अचित्त है। शीत है या उष्ण? शीतोष्ण है। अच्छा, संवृत है या विवृत? संवृत विवृत है। ढका हुआ है, बाद में खुला हुआ भी हो जाता है, ऐसे इसमें लगाना है। ये उत्पत्ति स्थानों की चर्चा हुई। आकार योनि हो गई और गुण योनि भी हो गई। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, जन्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? एक प्रश्न आपसे पूछें, कोई मनुष्य मरा, उसकी आत्मा
मनुष्य के शरीर को छोड़ के मान लो देव गति में गई, तो हम पूछते हैं जन्म कहाँ हुआ? क्या मनुष्य पर्याय छोड़ते ही जन्म हो गया या वहाँ पहुँचने के बाद जन्म हुआ? आपका उत्तर बनेगा वहाँ पहुँचने के बाद जन्म हुआ। विग्रह गति में जन्म नहीं होता, विग्रह गति में जन्म नहीं होता। तो क्या विग्रह गति में आत्मा अजीब होती है? नहीं नहीं, जीव तो होती है पर जन्म नहीं हुआ। अभी कहाँ पे है आत्मा? अभी विग्रह गति में है, और जब योनि स्थान पे पहुँची तो जन्म उसका हो गया। जन्म जब माना जाएगा जब शरीर के योग वर्गणाएं ग्रहण करना शुरू हो जाए। शरीर की बात तो करें, शरीर तो अभी है नहीं, तो जन्म कैसे माना जाएगा? तो जन्म कहाँ माना जाता है? जब आत्मा उत्पत्ति स्थान पर पहुँचा, पहुँचते ही जन्म हो गया। जन्म कितने प्रकार का होता है देखें। उत्तर, जीव की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। उत्पत्ति कहाँ होती है? योनि स्थान पर आने के बाद। विग्रह गति में है, अभी उत्पत्ति नहीं हुई, अभी वो जन्म के लिए जा रहा है। देखें, जीव की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। जन्म के 3 भेद हैं, गर्भ जन्म, उपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म। तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा था सम्मूर्छन गर्भोपपादात जन्म। जन्म 3 प्रकार के। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। पहले गर्भ जन्म, नर और मादा की रति क्रिया के बाद रज और वीर्य मिलने से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। ये किनका होता है? मनुष्यों का और तिर्यंचों का। निम्न 3 प्रकार के जीवों के गर्भ जन्म ही होता है, जरायुज, अंडज और पोतज। अर्थात जो जरायु सहित पैदा हुए, अंडे से पैदा हुए और पोत माने पैदा होते ही चलने फिरने लगे, इनका गर्भ जन्म होता है। हम ये भी कह सकते हैं बजाय इसके गर्भ जन्म 3 प्रकार का। पहला जरायुज, जाल के समान मांस और खून से व्याप्त एक प्रकार की थैली से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि। अर्थात जो तिर्यंच या मनुष्य पैदा हुआ और पैदा होते समय एक झिल्ली के अंदर पैदा हुआ और जरायु जेर सहित पैदा हुआ, उसका नाम जरायुज। जैसे हम मनुष्य पैदा होते हैं, गाय भैंस आदि पैदा होती हैं, इनका जन्म माना जाता है जरायुज। दूसरा अंडज, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। ये गर्भजन्म वाले हैं, इसलिए इनको कहते हैं अंडज। ये अंडे से पैदा होते हैं, अंडे के अंदर। तीसरा हुआ पोत, जो जीव आवरण रहित उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिन जीवों के ऊपर गर्भ से तो पैदा हुए, कोई कवर नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है ऊपर, उन्हें कहते हैं हम पोत। जो जीव आवरण रहित उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, उन्हें पोत कहते हैं, जैसे सिंह, हरण, बिल्ली आदि। हरण के बच्चे को देखिए, हरण का बच्चा जा रहा है, पीछे कोई शिकारी लग गया। हिरनी ने देखा, अब हिरनी जा रही है, उनने देखा पीछे शिकारी है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो वो क्या होगी? 1 मिनट खड़ी होगी, हिरनी का बच्चा पैदा होगा
और तुरंत वो उसको अपने साथ लेके दौड़ जाएगी। ऐसे जो होते हैं, जो पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं, उन्हें कहते हैं हम पोत। देखिए, जो जीव आवरण रहित उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, उन्हें पोत कहते हैं। जैसे सिंह, हरिण, बिल्ली इनके बच्चे, इनका जन्म कौन सा? पोत जन्म है। तो गर्भ जन्म 3 प्रकार का हो गया, जरायुज, अंडज और पोत। अब बचा उत्पाद जन्म और समूर्छन जन्म। आइए प्रश्न नंबर 50। उत्पाद जन्म किसे कहते हैं और ये किसके होता है? संपुट सैया, संपुट सैया, संपुट सैया एवं उष्ट्रादि, उष्ट्रादि माने ऊंट आदि के मुख के आकार वाले बिलों में लघु माने थोड़े अंतर्मुहूर्त काल में ही जीव का उत्पन्न होना उत्पाद जन्म है। उत्पाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है। देव कैसे उत्पन्न होते हैं? देवों के संपुट सैया है। संपुट सैया में देव की आत्मा विग्रह गति से आई, अंदर पहुंची और पहुंचते ही उसने अपने शरीर के योग्य परमाणु लेने शुरू किए और उसका शरीर अंदर ही अंदर तैयार हो गया। अंतर्मुहूर्त के बाद वो खुला और देव बाहर आ गया। इसे कहते हैं देवों के उत्पत्ति स्थान उत्पाद जन्म वाले, संपुट सैया वाले। नारकियों का जन्म कैसे होता है? नारकियों के बिलों में ऊपर की ओर पनाले से लगे रहते हैं, बड़े भद्दे भद्दे आकार वाले। आत्मा जिसको नरक में जन्म लेना है वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वो ओपन होते हैं, खुले, विव्रत। देवों के उत्पत्ति स्थान समृत, ढके हुए, नारकियों के विव्रत, उगड़े हुए। कोई आत्मा आया और उसने वहाँ पहुँचते ही नारकी का शरीर बनाया। शरीर बन के चुका, अंतर्मुहूर्त में पूरा कंप्लीट, पूरा साइज बन गया। अब ऊपर से नीचे गिरा, सिर के बल नीचे गिरता है नारकी। जब नीचे गिरा तो नीचे वहाँ 36 प्रकार के औजार लगे होते हैं, ऐसे उल्टे। जब उनके ऊपर गिरता है तो उसका शरीर चिर के छार छार हो जाता है। फिर वो शरीर फिर जुड़ जाता है, फिर ऊपर उछलता है और फिर गिरता है, ऐसे करता है। तो ये लिखा उष्ट्रादि आकार। ये इनके उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं? ऊंट के मुंह की तरह और जानवरों के मुख की तरह बड़े भद्दे और गंदे होते हैं। उनमें नारकियों का जन्म होता है। तो उत्पाद जन्म 2 प्रकार का, संपुट सैया एवं उष्ट्रादि माने ऊंट आदि के मुखाकार बिलों में लघु अंतर्मुहूर्त काल में ही, क्या मतलब? विद इन फ्यू मिनट्स, बस थोड़े ही अंतर्मुहूर्त काल में जीव का उत्पन्न होना उत्पाद जन्म है। उत्पाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है। किसी तिरंच के या किसी मनुष्य का उत्पाद जन्म नहीं होता। 2 जन्म हो गए। पहला गर्भ जन्म हो गया, गर्भ जन्म 3 प्रकार का, और दूसरा हो गया उत्पाद जन्म देव और नारकियों का। आजू का कब से मने हो गया। अब प्रश्न आया, एक प्रश्न आया है हमारे पास, भोग भूमि के जीवों का जन्म कैसा होता है? उनका गर्भ जन्म होता है। तो वो जरायुज होते हैं। हाँ, जरायुज होते हैं। जैसे उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य पैदा होते हैं, 3 दिन तक उनके बच्चे अंगूठे चूसते रहते हैं, पड़े पड़े।
इसलिए उनका जन्म मानते हैं हम, गर्भ जन्म वाले हैं वो लोग। अब थोड़ा आगे बढ़ जाएं। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं और यह किसके होता है? एक प्रश्न फिर आ गया है, विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं? पहले हम ये समझें विग्रह गति क्या होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए जब आत्मा जाता है तो रास्ते में उसकी गति को कहते हैं विग्रह गति। मान लो कोई मनुष्य आत्मा है, अब उसकी पर्याय आयु की मनुष्य आयु पूरी हो गई, मनुष्य का शरीर छोड़ दिया और यहाँ से देव जहाँ जन्म लेना है, मान लो पहले स्वर्ग में, तो पहले स्वर्ग में वो पहुँची तो रास्ते में कहलाएगी विग्रह गति। विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं ये अलग अलग हैं। जैसे मान लो अगर कोई मनुष्य है और मनुष्य मर के देव बन रहा है तो उसके विग्रह गति में 7 प्राण होंगे, 5 इंद्रिय प्राण, 1 कायवल प्राण और 1 आयु प्राण। अभी आपकी इसी पुस्तक में आगे 1-2 दिन में ही पर्याप्तियों की बात भी हम करेंगे और प्राण की बात करेंगे, तब इस पर अच्छी तरह विचार हो जाएगा। एक और प्रश्न आया है, क्या सम्मूर्छन जीव संगी हो सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं। जितने आपको मालूम होना चाहिए, स्वयंभू रमण समुद्र में जो बड़े बड़े मत्स्य हैं वो सम्मूर्छन हैं, बड़े बड़े जो हैं वो सम्मूर्छन हैं। और संगी हैं या संगी सैनी हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, वृत्तीय हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में विग्रह गति में कितना समय लगता है ये इस पे डिपेंड करता है आपको मोड़े कितने लेने पड़े हैं। विग्रह गति में आत्मा का गमन कैसे होता है? आकाश के सारे प्रदेश बिल्कुल सीधे हैं, ऐसे आकाश के सारे प्रदेश ऐसे हैं। जैसे आप एक दीवार पर कपड़ा लगा दें तो कपड़े के धागे बिल्कुल सीधे और यों बिल्कुल सीधे होते हैं, उसी तरह पूरे आकाश के प्रदेश ऐसे हैं। जब कोई विग्रह गति की आत्मा उसमें जाती है तो उनमें जो प्रदेशों का जो वो है श्रेणी, उस श्रेणी के हिसाब से उसका गमन होता है। कोई भी त्रस जीव हो, त्रस नाड़ी में पैदा होना हो तो 2 मोड़े से ज़्यादा नहीं लगाएगा, 2 मोड़े में पैदा हो जाएगा। और अगर कोई एक इंद्रिय जीव है वह और वो पैदा हो रहा है मान लो, और निष्कुट क्षेत्र से अपोजिट निष्कुट क्षेत्र में हो तो 3 मोड़े भी ले सकता है, उसको 4 समय लगेंगे 3 मोड़े में, चौथे समय में उसका जन्म हो जाएगा। इस तरह विग्रह गति में अगर बिना मोड़े वाली गति है तो 1 समय, 1 मोड़े वाली है तो 2 समय, 2 मोड़े वाली में 3 समय और 3 मोड़े वाली में 4 समय लगते हैं। इस तरह होता है। इसके बारे में चर्चा और आगे करेंगे, अभी इस किताब में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी आगे। देखिए ज़रा अब प्रश्न नंबर 51, सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं और यह किसके होता है? इधर उधर के परमाणुओं के मिलने से जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। जिस जन्म में माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस जन्म में उत्पाद सैया नहीं चाहिए, उनको हम कहते हैं सम्मूर्छन। अर्थात गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिरंचों को हटा दो, उत्पाद जन्म वाले देव और नारकियों को हटा दो। इसके अलावा अब जितने भी जीव हैं सब सम्मूर्छन होते हैं। परिभाषा फिर देखिए,
इधर उधर के परमाणुओं के मिलने से जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। ये सम्मूर्छन जन्म क्या देखता है? अपने योग्य वातावरण देखा और पैदा हो गए। पानी भरा हुआ बारिश पड़ी, बारिश हुई थी, पानी भर गया था हमारे आगे पीछे, बस उस पानी भरे में अब जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। ये उनका सम्मूर्छन जन्म। कहीं भी देख लें, मान लो आपने दूध लाए, अब दूध कड़के आया और 48 मिनट से ज़्यादा हो गया, उसमें सम्मूर्छन जीव पैदा होने शुरू हो गए। इनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें उपाध्याय भी नहीं चाहिए, ये तो कहीं भी किसी भी तरह से भी उत्पन्न हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर मिला और उत्पन्न हुए। हम और आप देखते हैं, दिन में मौसम आज ठीक है, आज रात को बारिश हो गई, कल हमने क्या देखा? कल तो मच्छर ही मच्छर हो गए। तो ये मच्छर कहाँ से आ गए? इन मच्छरों का सम्मूर्छन जन्म हो गया। परिभाषा देखिए, इधर उधर के परमाणुओं के मिलने से जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। किनके होता है? सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और तिरंचों के ही होता है, देव और नारकियों के नहीं होता। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री पर्यंत तिरंचों के नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। एक इंद्री स्थावर, त्रस्मय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव तो सारे के सारे सम्मूर्छन ही होंगे, सम्मूर्छन ही होते हैं। 4 इंद्री तक के सारे जीव। क्या लिखा? एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री पर्यंत तिरंचों के नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य स्त्री पुरुष के मलमूत्र तथा पसीना आदि में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न आया, क्या आपने तिरंचों को तो बता दिया सम्मूर्छन, क्या मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं? हाँ, होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य कैसे होते हैं? जो हमारे नाक, कान, आँख के मैल में पैदा हो जाते हैं, तो वो पंचेंद्री होते हैं। हाँ, मनुष्य हैं, पंचेंद्री सैनी होते हैं। उनका साइज कितना बड़ा होता है? वो सुई की नोक से भी छोटे होते हैं, पकड़ में नहीं आते। महिलाओं के गंदे स्थानों में भी उनकी उत्पत्ति हो जाती है। वो तो उनको जहाँ गंदगी मिली और वो उत्पन्न हुए, वो सम्मूर्छन है, मनुष्य हैं। उनकी आयु कितनी होती है? उनकी आयु 1/24 सेकंड होती है, बस 1/24 सेकंड में जन्म भी ले लेते हैं और मर भी जाते हैं, ऐसे होते हैं। क्या लिखा देखिए, सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य स्त्री पुरुष के मलमूत्र तथा पसीना आदि में गंदे स्थानों में उत्पन्न होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं, अर्थात उनकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती। और जो गर्भजन्म वाले मनुष्य हैं उनकी पर्याप्ति जरूर पूरी होती। इस तरह जन्म की बात हो गई। 3 तरह के जन्म समझे, गर्भ जन्म, उपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म। गर्भ जन्म जैसा हमारा गाय भैंस आदि का, उपाद जन्म देव और नारकियों का। तीसरा हुआ सम्मूर्छन जन्म, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सभी जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। इस पंचेंद्री कुछ भी ऐसे होते हैं, उनका भी सम्मूर्छन होता है। इस तरह 3 जन्मों की बात हो गई। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 52। एक प्रश्न अभी यहाँ आया है, कोरोना का जीव कौन सा माना जाए? कोरोना के बारे में शास्त्रों में तो वर्णन नहीं लिखा, लेकिन आज हम सब लोग इससे परेशान हैं ना,
तो ये जीव कौन सा है, इसको 2 इंद्री मानना चाहिए। एक इंद्री मान ले तो नहीं, एक इंद्री पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये पकड़ में आता है, दिखता है, इसलिए ये जीव कोरोना वाला 2 इंद्री। एक प्रश्न और समझते हैं, क्या स्वयंभू रमण समुद्र में सिर्फ समूर्छन जन्म वाले ही होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, गर्भ जन्म वाले भी होते हैं, दोनों तरह के जीव वहाँ होते हैं। समूर्छन जन्म दिखाई देते हैं या नहीं? क्यों समूर्छन जन्म वाले क्यों नहीं दिखाई देते? जितनी मक्खी मच्छर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे समूर्छन हैं, जितने पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ये सब समूर्छन हैं, ये माता पिता के पेट से थोड़ी पैदा होते हैं। इसलिए समूर्छन जीव जो है ना ये दिखते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप किसी ने प्रश्न किया क्या उनको हम निगोदिया कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। निगोदिया वो होते हैं जो सिर्फ एक इंद्रिय होते हैं, और ये मनुष्य वगैरह तो पंचेंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश भी हैं, उनका समूर्छन जन्म होता है, इसलिए उनको हम निगोदिया नहीं कह सकते। इन जीवों को किस आयु का उदय होता होगा? जो जीव है उस आयु का उदय है। अगर मान लो समूर्छन त्रियंश है तो त्रियंश आयु का, और समूर्छन मनुष्य है तो मनुष्य आयु का, उसमें क्या बात है। इनका आकार कैसा होता होगा? जो आकार आप देखते हैं ना, 1, 2, 3, 4 इंद्रिय जीव पैदा होते हैं, इनका आकार तो इन्हीं के अनुसार होता है। और जो समूर्छन मनुष्य होते हैं वो पकड़ में नहीं आते, वो केवल बिंदु जैसे उत्पन्न होते हैं बस। उनकी आयु इतनी छोटी होती है कि वो अपनी बॉडी को बना के और डेवलप नहीं कर पाते। अगर कोई ये पूछे जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक क्या आत्मा घूमती रहती है? नहीं, हमारे यहाँ जैनियों में ऐसा नहीं होता। जैनियों में ऐसा नहीं होता। जैनियों में तो यहाँ से आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और विदिन 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के भी लाख में करोड़वें हिस्से में वो जन्म ले लेती है। अगर कोई ये पूछे लघु अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा होता है? अंतर्मुहूर्त के 3 भेद होते हैं। मुहूर्त माने 48 मिनट्स, ध्यान से सुनिएगा। मुहूर्त माने 48 मिनट्स। भिन्न मुहूर्त माने 48 मिनट्स में से एक समय कम, उसको बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त कैसा होता है? 48 मिनट्स में से 2 समय कम। ये तो रहा मुहूर्त उत्कृष्ट, टॉप मोस्ट। अच्छा, अगर हम अंतर्मुहूर्त बोले जघन्य को, तो जघन्य कितना होगा मिनिमम? उसका जवाब होगा आवली प्लस 1 समय। आवली बहुत छोटी, 1 सेकंड से भी बहुत कम होती है। आवली प्लस 1 समय को हम कहते हैं जघन्य अंतर्मुहूर्त। 3 तरह की बात हो गई, मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, और नीचे वाला हो गया एक जघन्य अंतर्मुहूर्त। इस तरह। अब थोड़ा आगे आ जाइए, किस जन्म की कौन सी गुण योनि होती है? उपाद जन्म की अचित्त, शीत, उष्ण और समृत योनियाँ होती हैं। क्या मतलब? उपाद जन्म जिनका होता है, जहाँ वो जन्म होता है मान लो देवों का, तो ये उपाद सैया जीव रहित है, इसलिए अचित्त हुई। नारकियों के उत्पत्ति स्थान जीव रहित हैं, इसलिए अचित्त हुए। और नारकियों के यहाँ कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, तो
तो उनके उत्पत्ति स्थान कुछ शीत हुए, कुछ उष्ण हुए। उनके उत्पत्ति स्थान किसी को दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए समृत हुए। समृत माने ढके हुए। उत्पत्ति स्थानों की चर्चा हो रही है। गर्भ जन्म की, जिनका त्रिंचों का और मनुष्यों का गर्भ जन्म होता है, उनकी योनियाँ सचित्ता चित्त, मैंने आपको समझा दिया। माँ का पेट सचित्त है, उसमें जो ब्लड है उत्पत्ति स्थान के लिए वो अचित्त है, तो उत्पत्ति स्थान कैसा? सचित्ता चित्त। शीत उष्ण दोनों तरह का हो सकता है। शीत में है अगर कोई माँ तो ठंडा है, गर्मी में है तो गर्म है। सचित्ता चित्त माँ का पेट हो गया, शीतोष्ण हो गया। शीतोष्ण जहाँ का मौसम नॉर्मल होता है। संबूर्छन एक बार फिर देखते हैं इसको, उत्तर को। उपाद जन्म की अचित्त, शीत उष्ण दो तरह की और समृत माने ढकी हुई योनियाँ होती हैं। ठीक हो गया। अब आइए गर्भ जन्म की त्रिंच और मनुष्यों की सचित्ता चित्त हुई और शीत और उष्ण मौसम के अनुसार या शीतोष्ण, और समृत विवृत ढकी हुई होती हैं, फिर भी देखी जा सकती हैं, इसलिए समृत विवृत होती हैं। अब आए संबूर्छन जन्म की सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त। संबूर्छन जीव कुछ सचित्त में पैदा होते हैं, जैसे आम में पैदा हो गए, अमरूद में पैदा हो गए, दूध में पैदा हो गए, ये सचित्त हो गए। अचित्त में लकड़ी में पैदा हुए और कहीं पैदा हो गए, अचित्त स्थान हुआ। और सचित्ताचित्त अर्थात जो सचित्त भी हो और जहाँ अचित्त भी हो, ऐसे स्थान, इनमें संबूर्छन जन्म की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ संबूर्छन जन्म के स्थान ठंडे होते हैं, शीत काश्मीर वगैरह में हो, और उष्ण केरल वगैरह में हो, शीतोष्ण नॉर्मल स्थान में हो। यहाँ भी जीवों की उत्पत्ति होती है। एक इंद्रिय जीव जो होते हैं उनके उत्पत्ति स्थान समृत माने ढके हुए होते हैं। जैसे कोई पेड़ है तो उसका उत्पत्ति स्थान जमीन के अंदर है, ढका हुआ। विकलेंद्रिय के उत्पत्ति स्थान उगड़े हुए होते हैं। दो इंद्रिय जीव तो तीन इंद्रिय जीव तो सामने पैदा होता है। एक कटोरी दूध रखा है, बस 48 मिनट निकले इसमें जीव पैदा होने लगे। और पंचेंद्रिय जीवों के जो उत्पत्ति स्थान हैं वो ओपन ही होते हैं। इस तरह उत्पत्ति स्थानों की चर्चा हो गई 9 प्रकार से। अब थोड़ा और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 53, विस्तार से गुण योनि के कितने भेद हैं? गुण योनि के जो 9 भेद बताए ये तो संक्षेप से बताए, मिनिमम, और अगर मैक्सिमम इनको भेद करें तो ये होते हैं 84 लाख, 84 लाख। किन किन जीवों के कितने कितने होते हैं? लिखा है विस्तार से गुण योनि के 84 लाख भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। नित्य निगूढ़, इतर निगूढ़ एवं पृथ्वी जल अग्नि और वायु कायिक, इन 6 प्रकार के जीवों में से प्रत्येक के उत्पत्ति स्थान 7-7 लाख। ये क्या है 7-7 लाख? उत्पत्ति स्थान जहाँ जन्म लेना है उस स्थान की वैरायटी, कितने प्रकार के स्थान होते हैं ऐसे। क्या मतलब समझ में नहीं आया? अब ऐसे समझिए, हिंदुस्तान में 20 जगह आम पैदा होता है, लेकिन हर जगह का आम अलग क्वालिटी का क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसका उत्पत्ति स्थान डिफरेंट है। जहाँ जो चीज़ पैदा होती है वहाँ वही चीज़ मिलती है। क्यों मिलती है? वहाँ उसी का उत्पत्ति स्थान है, इस कारण। तो यहाँ लिखा नित्य निगूढ़, इतर निगूढ़ एवं पृथ्वी जल अग्नि और वायु कायिक,
इन 6 प्रकार के जीवों में से प्रत्येक के उत्पत्ति स्थान 7-7 लाख प्रकार के हैं। प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार के, विकलत्रियों में प्रत्येक के 2-2 लाख, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के। देव, नारकी और पंचेंद्री त्रिंचों में प्रत्येक के 4-4 लाख। देवों के जो उत्पत्ति स्थान होते हैं वो कितने प्रकार के? 4 लाख प्रकार के। नारकियों के 4 लाख प्रकार के। पंचेंद्री त्रिंचों के भी 4 लाख प्रकार के। मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान 14 लाख प्रकार के होते हैं। इस तरह सब मिलाकर गुण योनि के 84 लाख भेद होते हैं। आपकी क्लास का टाइम होने जा रहा है। आज हमने पढ़ा क्या, ज़रा अच्छी तरह देख लें। हमने आज पढ़ा असली में उत्पत्ति स्थान के बारे में। उत्पत्ति स्थान आकार के हिसाब से कितने प्रकार का, और दूसरा गुण योनि के हिसाब से कितने प्रकार का। आकार के अनुसार 2 प्रकार का, आकार के अनुसार 3 प्रकार का, और गुण योनि के हिसाब से 9 प्रकार का। गुण योनि के हिसाब से 9 प्रकार का। और जब गुण योनि को हमने डिटेल किया तो वो 84 लैक्स का हो गया। गुण योनि के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखें ज़रा गौर से। फिर हमने क्या देखा, कहाँ कहाँ पे पहले देखा जन्म कितने प्रकार के होते हैं, उनको भी हमने देख लिया। आगे बढ़ो। जन्म हमने इसमें देखा 3 प्रकार के, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात। गर्भ जन्म तिरंच और मनुष्यों का, उपपात जन्म देव नारकियों का, सम्मूर्छन जन्म तिरंच और मनुष्यों का होता है। एक नियम आ गया, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जो जीव होते हैं वे तो सम्मूर्छन ही होते हैं। ये भी नियम बन गया कि देव और नारकियों का उपपात जन्म ही होता है। तिरंचों में क्या होता है, कोई तिरंच सम्मूर्छन होते हैं, कोई गर्भज होते हैं, वे उपपात जन्म वाले नहीं होते। प्रश्न नंबर 52 में हमने क्या समझा, किस जन्म की कौन सी गुण योनि है वो सब इसमें बता दिया, और गुण योनि के 84 लाख भेद भी बता दिए। आज की पढ़ाई यहाँ तक पूरी होती है। हमारे पास 2-1 प्रश्न हैं, मैं ज़रा उनके उत्तर आपको देता हूँ। पहला प्रश्न आया है, भोग भूमि में सम्मूर्छन जीव होता है क्या? भोग भूमि में नहीं होते। लेकिन प्रश्न, भोग भूमि में वहाँ 1 इंद्रिय जीव तो होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये तो होते ही होते हैं। तो ये सारे जीव सम्मूर्छन हैं। लेकिन वहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सम्मूर्छन नहीं होते। मनुष्य जो सम्मूर्छन है वो भी नहीं होते। एक प्रश्न आया है, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक में डिफरेंस क्यों किया है, जबकि दोनों पर्याप्ति पूर्ण करेंगे तो, लेकिन अभी तो अधूरे हैं ना। मैं कहता हूँ जन्म हुआ और जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक हम क्या कहेंगे, पर्याप्तक कह देंगे। अभी कैसे कह देंगे, इनकी पर्याप्ति पूरी होंगी लेकिन अभी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए ये क्या माने जाएंगे, निवृत्त पर्याप्त माने जाएंगे। सम्मूर्छन 5 इंद्रियों में हर समय ही होता है। प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है। आपका शायद मतलब ये होगा जो पंचेंद्रीय जीव हैं वो सम्मूर्छन क्या हर समय पाए जाते हैं? हाँ, क्या आपत्ति है। स्वयंभू रमण समुद्र में पंचेंद्रीय सम्मूर्छन हमेशा पाए जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। एक प्रश्न आया है, पंचेंद्रीय सम्मूर्छन मनुष्य हमारे शरीर में मर जाए तो उसका पाप हमको लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। उनसे बचने के लिए हम क्या करें, हम बहुत साफ सुथरे रहें। आचार्यों ने लिखा है,
जो महिलाएं आदिवासी हैं या मुस्लिम हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, उन महिलाओं के शरीर में जीव बहुत उत्पन्न होते हैं और बहुत मरते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? पाप से बचना है तो हमको सफाई अच्छी खासी अपने शरीर की रखनी चाहिए। अगला एक प्रश्न आया है, समूर्छन मनुष्य संगी कैसे हो सकते हैं, जबकि संगी तो समूर्छन जन्म वाले नहीं होते हैं? ये आपने कैसे कह दिया? समूर्छन जन्म वाले जो स्वयंभू रमण में मत्स्य हैं वो तो 5 गुण स्थान वाले हैं। ऐसे कैसे? समूर्छन मनुष्य संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नारकियों का जन्म विवृत होता है तो उपात जन्म में क्यों नहीं लिखा? नहीं, उपात जन्म तो है, पर विवृत माने उनके जो स्थान है वो खुले हुए हैं, देवों के स्थान ढके हुए हैं और नारकियों के स्थान खुले हुए हैं, इसलिए उनको लिखा विवृत। कल हमने जीव समास के भेदों में लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक के साथ अपर्याप्त की बात क्यों नहीं की? आपने ऊपर लिखा ना लब्ध पर्याप्तक, ये अपर्याप्तक होते हैं। अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक कौन हैं? जिनकी पर्याप्तियाँ कभी पूर्ण नहीं होंगी। उनके किस नाम कर्म का उदय है? उनके लब्ध पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय रहता है। फिर पूछा कि लब्ध पर्याप्तक ही अपर्याप्तक होते हैं? देखो, गर्भजन्म उपात जन्म वाले लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं होते। सिर्फ जो समूर्छन जन्म वाले हैं उनमें ही लब्ध पर्याप्तक होते हैं, लेकिन सारे समूर्छन को लब्ध पर्याप्तक नहीं मानना। आगे उपात जन्म समृत और विमृत 2 प्रकार से होता है। मैंने बता दिया, मैंने आपको बताया, देवों का समृत है, नारकियों का विमृत है। जब तक जीव दूसरे शरीर तक अभी तक नहीं पहुंच पाता है तब तक क्या वो जीव भटकता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पैदा होना होता है वहाँ 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में पहुँच के जन्म ले लेता है, भटकता नहीं है। सीधा यहाँ से निकला और जहाँ जन्म लेना है वहाँ फौरन पहुँचा और जन्म उसने लिया। विग्रह गति में आयु कौन सी होती है? विग्रह गति में जहाँ आपको आगे पहुँचना है वो आयु होती है। मान लो किसी मनुष्य को मर के देव बनना है, तो जब तक उसके मनुष्य आयु है तब तक तो वह आत्मा उस शरीर में रहेगी। मनुष्य आयु पूरी हुई, अब वो आत्मा एक समय भी नहीं रह सकती। तो मनुष्य आयु पूरी होते ही देवायु प्रारंभ हुई और वो आत्मा उसके साथ देवायु के साथ निकली। दोनों आयु ऐसे होती हैं, इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं होता है, गैप नहीं होता। तो ये आयु खत्म हुई पहले वाली मनुष्य आयु, आत्मा निकली और देवायु के साथ देव पर्याय की ओर बढ़ जाती। निवृत्ति पर्याप्तक क्या विग्रह गति में? आपने लिखा निवृत्ति पर्याप्तक क्या विग्रह गति में माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। विग्रह गति में ध्यान से सुनिए, विग्रह गति में सारे जीव अपर्याप्तक ही होते हैं। अगर किसी के पर्याप्तक नाम कर्म का उदय हो तो भी विग्रह गति में तो वो अपर्याप्तक ही होते हैं। आज के जितने प्रश्न आए थे उनका उत्तर पूरा हो गया। फिर भी अगर कोई प्रश्न करने हो तो कल दोपहर 1:30 से लेकर 4 तक आप कर सकते हैं। बस समय आपका पूरा हो गया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।